नमस्कार, आप सभी को इजीटेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज बात करते हैं गति के समीकरण से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक की गति करता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपके पास में। पहले बात तो पहले ये दे रखे स्थिर अवस्था है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। और इसने बोला कि सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर, ए कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण है। और समय टी क्या है, 8 सेकंड है। तो इसने बोला कि एस ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, दूरी यानी कि एस। अब बात करें गति के समीकरण के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि गति के 3 समीकरण है। फर्स्ट समीकरण है आपके पास में v बराबर में u प्लस ए टी, यानी कि मैं पहले की क्लास में ये बता चुकी हूं, यानी कि फर्स्ट समीकरण है, जहां v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। ये गति के समीकरण किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके रिलेशन को बताता है, यानी कि ये बताएगा आपके पास में वेग और समय के स्थिति को बताएगा, वेग और समय के बारे में बताएगा ये समीकरण। दूसरा गति का समीकरण आपके पास में s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। ये विस्थापन स्थिति यानी कि समय के बारे में बताता है। आपको सेकंड समीकरण की बात करें तो ये किसको बताता है, विस्थापन, विस्थापन बोल दो या स्थिति बोल दो, और समय के बारे में बताता है। ये गति का सेकंड समीकरण। तीसरे की अगर बात करें तो v बराबर में आपके पास में क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है जो वेग और दूरी के बारे में बताता है। वेग यानी स्थिति के बारे में बताता है, वेग और स्थिति की पोजीशन यानी कि विस्थापन के बारे में बताता है। ये गति के 3 समीकरण हैं। इन तीनों से एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको पता है एस क्या है, विस्थापन है यानी दूरी है मीटर में, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है मीटर पर सेकंड में, टी क्या है, समय है सेकंड में, ए क्या है, त्वरण है, ठीक है, और यू प्रारंभिक वेग है, और वी कौन सा है, अंतिम वेग है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लास में। तो देखो यहाँ पे s की बात करें तो s आपको निकालना है, तो s बराबर में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपको पता है कि u 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से t को गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 1/2, a की जगह आप वैल्यू रख दोगे 3 और t की जगह क्या रख दोगे 8, यानी कि ये दूरी आ जाएगी आपके पास में। इसको आप काटते हो तो ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे s बराबर में क्या हो गया 12 गुणा 8, कितना हो जाएगा आपके पास में 12×96 मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय को दर्शाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम जस्ट पहले बात की है, लेकिन यहाँ पे हम खोल के बात करते हैं गति के तीनों समीकरण की। यानी कि गति का पहला समीकरण है v बराबर में u प्लस ए टी, ये गति का फर्स्ट समीकरण है। और यहाँ पे जहां v क्या है, अंतिम वेग मीटर पर सेकंड में है, u क्या है, प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में, t क्या है, समय है,
और ये किस में लागू होगा? सेकंड में। ए क्या है? त्वरण है। ए क्या है? त्वरण है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा समीकरण है जो वेग समय के संबंध को बताता है? वेग समय को गति का प्रथम समीकरण बताता है, यानी कि वेग और समय के संबंध को प्रथम बताएगा। ठीक है, ये बताएगा प्रथम। सेकंड है गति का समीकरण s बराबर में दूरी ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है। ये आपको बताता है स्थिति बोल दो, विस्थापन बोल दो, यानी कि समय के संबंध को बताता है। स्थिति यानी कि विस्थापन के समय के संबंध को बताता है। तीसरा है आपके पास में v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। ये गति का तीसरा समीकरण आपको बताएगा वेग और स्थिति को बताएगा। किसको बताएगा? ये वेग और स्थिति का मतलब विस्थापन के संबंध को बताता है, के संबंध को बताता है। तो देखो इससे बार बार क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं गति के समीकरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सभी इन पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, तो इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एस क्या होता है भाई? दूरी होती है, या आप इसको विस्थापन बोल सकते हो। ये किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। तो सभी इन चीजों का भी पता चल गया कि कौन कौन से क्या होते हैं। तो देखो यहाँ इसका राइट आंसर है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। u बराबर में v बराबर में u प्लस at, यानी कि किसको बताता है? वेग और समय को। अगर आपसे ये पूछे तो ये किसको बताता है? भी आपके पास में स्थिति और समय को बताता है। और ये किसको बताता है भाई? ये पक्षांतरण करोगे तो वेग और स्थिति को बताता है। और ये किसको बताएगा? वेग और समय को बताएगा। और ये वैसे ही गलत है, तो तुम्हारे पास में राइट आंसर कौन सा आएगा? सी इसका राइट आंसर आएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक ट्रॉली विश्राम अवस्था में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड में उसका वेग क्या होगा? विश्राम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। तो इस क्वेश्चन को देख के करोगे तो u बराबर में प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। और इसने a दे दिया आपके पास में, a दे दिया आपको पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय t दे दिया आपके पास में 4 सेकंड। इसने पूछा है तो बाद का वेग, यानी कि v पूछा है। इसने क्या पूछा है? v पूछा है। तो v बराबर में क्या हो गया? प्रथम समीकरण से u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण है। इसमें जो ये वैल्यू दे रखी है ये पुट कर दो, यानी कि v बराबर में ये u 0 प्लस a कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 4। तो v बराबर में कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा, 8 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बोर्ड पे देखो अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था में 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी। सबसे पहले तो इसने क्या बोला कि एक रेलगाड़ी है विश्राम अवस्था में है, तो u बराबर में क्या रहेगा आपके पास में? 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे t दे रखा है आपको 5 मिनट, तो इस मिनट को आप सेकंड में बदलोगे, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो यहाँ पे आप 60 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 300
सेकंड आ जाएगा, यानी कि समय लोगे तो कौन सा लोगे, 300 सेकंड। अब देखो इसने v बोला कि आपके पास में v हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर का 1000 मीटर, और नीचे कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। यहां पे काटोगे तो आपके पास में ये 5 बार कटा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसका ए निकालते हैं त्वरण। इसने पूछा गया है एस पूछा गया है, तय की गई दूरी। तो हम गति के प्रथम समीकरण और दोनों द्वितीय समीकरण दोनों का उपयोग करेंगे। प्रथम से ए निकालने की कोशिश करेंगे और द्वितीय से एस तो निकालना ही है जो पूछा गया है। तो देखो गति का प्रथम समीकरण v बराबर में u प्लस ए टी फर्स्ट समीकरण है। आपको पता है कि v कितना आया 25, u 0 है और a और t कितना है आपके पास में 300। तो a बराबर में कितना हो जाएगा 25/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसने पूछा क्या है आपसे, s पूछा गया है। तो गति का द्वितीय समीकरण का यूज करोगे s में, तो s बराबर में ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है जो विस्थापन और समय के बारे में बताता है, यानी स्थिति और समय के बारे में बताता है। तो अगली अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे u बराबर में क्या है 0 है, 0 गुणा टी और 1/2। a बराबर में क्या है आपके पास में 25/300 और t बराबर में कितना है आपके पास में 300 गुणा 300, यही है। तो यहाँ पे s आ जाएगा। ये 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो आपके पास में 0 प्राप्त होता है, और यहाँ आगे सोल्व करोगे तो इस 300 से ये 300 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे और सोल्व करोगे 2 से 300 को काटोगे तो 150 हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास में 25 गुणा 150, यानी कि s बराबर में कितना आ जाएगा 0 और 25 को करोगे तो 5 और ये 37, यानी कि इतना मीटर में आया है। यदि आप इसको किलोमीटर में चेंज करते हो तो किलोमीटर में 1000 का भाग दे दोगे तो आपके पास में 3.750 किलोमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन किलोमीटर में दे रखा है, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में। तो आपके पास राइट आंसर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आरआरबी, एएलपी, लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों में आया हुआ है 18 में, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। इसलिए हमने पहले ये सोचा जो न्यूमेरिकल वाला पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कराएं कि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना। अगला है क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति में प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से नियंत्रण त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड बाद में उस गति कितनी होगी, यानी कि अंतिम वेग पूछा है। इसने बोला कि स्थिर स्थिति में तो प्रारंभिक वेग इसका क्या है 0 है, विराम अवस्था बोल दो, स्थिर अवस्था बोल दो। ठीक है, अब इसने ए इसको दे दिया इस क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, और टी दे दिया इसने 8 सेकंड। इसने पूछा गया है कि 8 सेकंड बाद की गति v पूछा गया है। तो ये अभी हमारे पास में सभी यहाँ एग्जाम में दे रखे हैं, या सॉरी क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो सभी देखेंगे क्या क्या दे रखे हैं और उससे हम v कौन से समीकरण की हेल्प से निकालें। तो तीनों समीकरण सभी को ऑलमोस्ट याद है। तो ये सब चीजें हम फर्स्ट से निकाल सकते हैं, v बराबर में u प्लस ए टी। आपको पता है ये गति का फर्स्ट समीकरण है और ये वेग और समय के संबंध को बताता है। अगले अगर हम बात करें, यहाँ पे u 0 है तो v निकालने के लिए a कितना है आपके पास में 8 है, और t
ए 4 है और टी कितना है 8 है। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 8 चौके 32 मीटर पर सेकेंड। ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? किसी भी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आता तो वो कमेंट करके बता सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है? गति का पहला समीकरण देखो स्थिति और समय के बीच में दूसरा बताता है, सेकंड स्थिति और दूरी के बीच में थर्ड बताता है। मतलब स्थिति यानी कि समय, इसमें कोई नहीं बता रहा अभी। वेग और समय के बीच में फर्स्ट बताता है, वेग और त्वरण के बारे में थर्ड भी बता देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि वेग और त्वरण थर्ड भी बताता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी थर्ड बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट आंसर वेग और समय के बीच में गति का प्रथम समीकरण बताता है संबंध को। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि इसने क्या पूछा गया? एस पूछा गया। इसने बोला कि कोई कार है जिसका प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड और ये चलकर अंतिम वेग v बराबर में है 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां से यहां चलने में इसने बोला कि t बराबर में 5 सेकंड लगा है, और a इसने दे रखा है आपके पास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसने यहां से पूछा है आपको कि तय की गई दूरी यानी कि गति का द्वितीय समीकरण s बराबर में क्या होगा? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इससे आप s निकाल लोगे। यहाँ पे u दे रखा है आपको, t भी दे रखा है, a भी दे रखा है, सभी मान इसमें पुट कर दो, यानी कि u आपके पास में 5 और t है आपके पास में 5 प्लस 1/2 यानी कि a है 1 और t है आपके पास में 5 गुणा 5। यहाँ पे हो गया 25 प्लस 25/2। इसको आगे सोल्व करोगे तो 25 प्लस, अगर इसको बात करें तो 12.5, इसको और आगे सोल्व करोगे तो आपके पास में आया 0.5 और ये कितना हो जाएगा 37 मीटर, यानी कि 37.5 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो, अगला प्रश्न गया, यदि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किन के बीच में संबंध बताता है? भाई दूसरा समीकरण हमेशा स्थान बोल दो, स्थिति बोल दो, विस्थापन बोल दो और समय के बीच में बताता है। तो ये पहला समीकरण बताएगा ये वाली चीज, ये वाला कौन सा बताएगा? सेकंड बताएगा, और ये वाला कौन सा बताएगा? थर्ड बताएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका स्थान और समय। राइट आंसर इसका रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, गति का दूसरा समीकरण, यानी कि आप यहां पे स्थिति भी बोल सकते हो, स्थान भी बोल सकते हो या विस्थापन भी बोल सकते हो। विस्थापन और समय के बीच का संबंध बताता है। तो यहां पे क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, स्थिति यानी स्थान। ऑप्शन को देखते हुए आप फिर उसका राइट कर दोगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधी यात्रा तय की गई दूरी है और विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखो सीधी दूरी यानी कि द्वितीय समीकरण, s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि a इसका राइट आंसर रहेगा। गति का द्वितीय समीकरण विस्थापन और दूरी को निर्धारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गति के समीकरणों में संबंध लिखित में से कौन सा गलत है? देखो ये सही है, ये सेकंड है, और
अगर इसको पक्षांतरण करते हो तो आपके पास में आता है v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। ये गलत है, ये कोई समीकरण नहीं बनता, ये फर्स्ट समीकरण है, ये भी सही है। और ये इसका पक्षांतरण करते हो तो आपके पास में u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड समीकरण बन जाता है। ये तीनों समीकरण है जबकि ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा, वो राइट आंसर आएगा इसका बी, इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इसने क्या बोला है, कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में देखो बोर्ड पे, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितनी दूरी तय करेगा? बताओ फटाफट। यानी कि इसने बोला कि 20 सेकंड में प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति इसने दे रखी है आपके पास में, प्रारंभिक स्थिति यानी कि एक कार 20 सेकंड में, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, तो कितनी दूरी तय करेगा? तो बताओ कैसे कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बताओ, ऑप्शन में देख के बताओ फटाफट कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को। आप निकालोगे तो सबसे पहले तो आपके पास में क्या दे रखी है कि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान रूप से त्वरित होती तो कितनी दूरी? तो सबसे पहले इसमें दो समीकरण लिखेंगे, गति का फर्स्ट और सेकंड समीकरण। दूरी पूछा है तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति से, मतलब ये अंतिम स्थिति दे दी 144, यानी कि यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। टी कितना दे दिया आपके पास में? 20 सेकेंड। वी कितना दे दिया? 144 किलोमीटर पर आवर। 144 को आप किस में ज्ञात करोगे भाई? 144 गुणा 5/18 से कर दो सीधा, तो कितना आएगा तुम्हारे पास में? यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई तुम्हारे पास में? ये इसको सोल्व आउट करोगे, 18 से काट दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18 से काटोगे 8 बार चला जाएगा, कितना आया? 8 पंजू 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v आ गया तुम्हारे पास में 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है त्वरण निकालना है, तो v बराबर में u प्लस 80। आपको पता है कि v कितना है? 40 है, और u कितना है? 0, और a और t कितना आपके पास में? 20 है। तो a बराबर में कितना आ जाएगा? 40/20 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया है दूरी यानी कि s। दूरी का यदि आप बात करोगे, s की यदि बात करोगे तो आप क्या हो जाएगा भाई? s बराबर में ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, यही हुआ ना। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 1/2, a की जगह कितना आ जाएगा आपके पास में? 2, और t की जगह कितना आ जाएगा भाई? 20 गुणा 20। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो s बराबर में आ जाएगा 400 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? a इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन, एक बस विश्राम अवस्था में चलना शुरू करती है। विश्राम का मतलब प्रारंभिक v क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, ठीक है। नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय कर लेती तो इसका त्वरण क्या होगा? तो हम क्यों ना त्वरण निकालना है, दूरी भी दे दी, तो गति का द्वितीय समीकरण यूज करें इसमें। क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही आपको फील हो जाएगा कि गति का कौन सा समीकरण यहाँ पे हम उपयोग में लें। तो देखो यहाँ पे दूरी भी दे रखी है, s बराबर में ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है, सेकंड समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो जैसे जैसे इसने बोला कि विराम अवस्था में है
तो इसका क्या हो जाएगा, भी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आगे बोला कि t बराबर में कितना है आपके पास में, 10 सेकेंड। इसने बोला s बराबर में कितना है, 200 मीटर, और a आपको त्वरण इसने पूछा है, a निकालना है। तो इस इक्वेशन में ये मान रख दे, तो आपके पास में s बराबर में रखा आपने 200, और u और t 0 गुणा t की जगह रख दोगे आप 10, प्लस 1/2 a निकालना है और t की जगह 10 गुणा 10। ठीक है, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास में 200 बराबर में 0 प्लस, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5, यानी कि 50 a। तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 200/50, एक बिंदु से एक बिंदु, ये कितना हो जाएगा, 4। तो a बराबर में आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर a, इसका राइट आंसर। प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी कराएं। और ऐसे मत सोचना कि न्यूमेरिकल करा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में आता है, जो आईटीआई का स्टूडेंट होता है बेसिकली, जो टेक्नीशियन के लिए तैयारी करता है, क्योंकि फिजिक्स यानी कि साइंस का 40 से 50 नंबर का वेटेज है, तो इसको क्लियर करोगे तो भी आप मेरिट में अच्छा स्थान बना पाओगे। इसलिए आप है ना वो क्वेश्चन करो जो आपने थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन, साइंस का प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा जो एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे से रिलेटेड जितने भी प्रवेश पेपर हैं सभी को सोल्व करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों से करवाते रहना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 2 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो निकालोगे। फर्स्ट यहाँ पे 1 kg, m दे दिया आपके पास में 1 kg। दूसरा यानी कि u दे दिया आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड। बल दे दिया F बराबर में 1.5 न्यूटन, और T दे दिया आपके पास में 2 सेकेंड। तो S आपको निकालना, विस्थापन आपको निकालना है, विस्थापन आपको निकालना है। तो देखो यहां पे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग, तो ये v है भाई आपके पास में, ये आपके पास में u नहीं है, ये क्या है, v है। v दे दिया आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे s निकाला, तो इससे पहले हम क्यों ना a निकालें, इससे पहले a निकाले। a किसकी सहायता से निकाल लेंगे, बल और द्रव्यमान की सहायता से। यानी कि बल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण बराबर में क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान। तो यहां से हमने निकाला a, तो ये कितना है 1.5 है, और m कितना है आपके पास में 1 है, तो ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हो गया, ये त्वरण आ गया। अब यहाँ पे हम s निकाल सकते हैं। s बराबर में क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, s निकाल लेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, s निकाल लेंगे। वो 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर से मतलब प्रारंभिक है ना, तो v हम प्रारंभिक ना लेके अंतिम लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, u ही ले लेंगे, यानी कि प्रारंभिक है u। ठीक है, तो अब हम यहाँ समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे रखा तो आपके पास में u कितना आया 2, और t आपको दे रखा है 2, प्लस में 1/2, a कितना आया हमने निकाला 1.5, और t कितना आया 2 गुणा। ठीक है, यहां से हमने सोल्व आउट किया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे आपके पास में 4 हुआ, और यहाँ पे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0 आता है, यानी कि पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, यानी कि 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए इसका
राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से स्थिति समय यानी कि गति का सेकंड समीकरण बताता है। ये मैं बार बार बता रही हूं आपको, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो यहां पे ये भी आप सोच सकते हो कि यहां पे इस क्वेश्चन को लेके चलोगे तो गति का थर्ड है, तो ये आपको बताएगा स्थिति और वेग को बताएगा, और ये फर्स्ट है तो ये वेग और समय को बताएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये किसको बताता है? स्थिति और समय को बताता है। तो राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है यदि 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त करती है तो उसका त्वरण। इस क्वेश्चन में स्थिर अवस्था है तो प्रारंभिक वेग बराबर में 0 मीटर पर सेकंड है, और इसने बोला t बराबर में 2 सेकंड है, और अंतिम वेग यानी कि इसने क्या बोला, v बराबर में कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका त्वरण ज्ञात किए तो प्रथम समीकरण से इसको निकाल सकते हैं। v बराबर में u प्लस ए टी त्वरण निकालना है, और ये सारी चीजें दे रखी है फर्स्ट वाली। तो v कितना है अपने पास में? 5, u कितना है? 0, और a कितना है? a तो निकालना है, और t कितना है? 2। तो a बराबर में क्या हो जाएगा? 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, अपने दोस्तों से भी करवाते रहना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, निम्न में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है? त्वरित गति का समीकरण नहीं है, बताओ। यानी कि इसमें डी त्वरित गति का समीकरण नहीं है। बाकी तो समीकरण है, ये सेकंड है त्वरित गति है, इसमें भी त्वरित है, त्वरित है, त्वरित है। ठीक है, ये तीनों समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, ये थर्ड समीकरण है, और ये फर्स्ट समीकरण है गति के, और डी इसका राइट आंसर है, नहीं है बोला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक बच्चे के हाथ में 1.4 केजी की एक गेंद है और वो उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है तो उसके हाथ में गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर वेग से निकल जाती, तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया स्थिर बल। यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्थिर बल पूछा गया है। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दे तो वो मान बताओ, इसमें क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट इसमें m दे रखा है 1/4 केजी। आगे फिर आपको क्या दे रखा है? h दिया आपको पास में 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, इस h की जगह आप s भी लिख सकते हो। अगला क्या दे इसने? वेग बताओ कौन सा दिया, v दिया या u दिया? यानी कि आपके पास में हाथ में गेंद 2 मीटर ऊपर अंतिम वाला है, तो ये क्या कितना है भैया तुम्हारे पास में? v बराबर में कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ प्रारंभिक वेग इसका कितना रहेगा? ऊर्ध्वाधर फेंकता ना एक निश्चित बिंदु से, तो u क्या रहेगा यहाँ पे? 0। u क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आपको बल F निकालना है, यानी कि यहां पे F पूछा गया है। तो F बराबर में क्या होता है? ma। आपको पता है a निकालोगे तो a आप किससे निकाल सकते हो? गति के द्वितीय समीकरण से भी निकाल सकते हो, प्रथम से भी निकाल सकते हो, प्रथम से भी निकाल सकते हो भाई। क्यों क्यों निकाल सकते हो? कि इसमें टाइम भी दे रखा होगा आपके पास में, यानी कि t दे रखा है आपके पास में,
देखो इसमें टी नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे गति का थर्ड समीकरण लेंगे। कौन सा समीकरण लेंगे? तीसरा, यानी कि वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a। क्योंकि यहाँ पे टी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जाना चाहिए कि गति के थर्ड समीकरण से हम त्वरण निकाल सकते हैं। आपको पता है v कितना दे रखा है? 2 का स्क्वायर, और u 0 का स्क्वायर प्लस 2, और a कितना है भाई? निकालना है, और s कितना दे रखा है? 0.1। यहाँ पे आपके पास में इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 4, और ये हो गया आपके पास में 0.2a। तो यहाँ पे a को निकालते हो आप, तो देखो 0.2a बराबर में 4, तो a बराबर में क्या जाएगा? 4 0.2, पॉइंट को हटाओगे यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी कि a बराबर में आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, बल पूछा गया है। f बराबर में m क्या है? 1/4, और a कितना आ गया? 20। a कितना आ गया? 20। तो इस 4 को इससे काटोगे तो कितना आ गया? ये 5। f बराबर में 5 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में डी, इसका राइट आंसर रहेगा। प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। लगातार क्वेश्चनों की बौछार आपके पास में आती जा रही है, और आप सोल्व करते रहना, क्योंकि एग्जाम में आएंगे, रिस्क नहीं लेना है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने रिस्क ले रखा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है। एक सीधी रेखा में जाएगी तो ही तो सरल रेखीय है, तो कैसी होगी? सीधी रेखा। परवल वर्ताकार गोलाकार में चलती है। परवलयाकार देखो एक अंडाकार शेप लेके चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइव करते रहना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना।